सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो टुडे आई वेलकम लाइक विद अ न्यू वीडियो विद अ ट्रेंडिंग टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज. व्हाट आर द इज़राइल एंड पैलेस्टाइन. इन दोनों कंट्रीज़ में इतना वॉर है, इतना क्यों आजकल इतना तनाव चल रहा है, आजकल क्यों ये दोनों कंट्रीज़ इतने ट्रेंडिंग पर हैं. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मैं इस चीज़ पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचती हूँ वो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है. ठीक है. सो इसराइल में यहाँ पिछले 4-5 दिनों से बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं. ठीक है. लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं. इसराइल की पुलिस और पैलेस्टीन के जो प्रोटेस्टर हैं, प्रदर्शनकारी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं. मीन्स क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए हैं बिल्कुल. क्यों? और क्योंकि जो जितने भी सब प्रोटेस्टर्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं. और इसके रिप्लाई में भी फिर पुलिस को भी अपना स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ रहे हैं. वो भी क्या, हैंड ग्रेनाइड्स वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ कर रही है. इन दिस प्रोटेस्ट अ लॉट ऑफ प्रोटेस्टर्स वर इंजर्ड एंड ऑल्सो अ डजन पुलिस ऑफिसर वर इन अ सीरियस कंडीशन. डू यू थिंक सो कि ऐसा सब कुछ हो रहा है कि इतने लोग घायल हो रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स भी इतने घायल हो रहे हैं. ये जो पूरा मामला है ये पिछले महीने अप्रैल में, लास्ट मंथ अप्रैल में शुरू हुआ था ये सब, जब 10वां गेट जो है इज़ द साइन ऑफ पैलेस्टीन सेक्रीफाइस और ये मुस्लिम्स के रिचुअल प्लेस को कहा जाता है. और कहा जाए तो पवित्र स्थल है जो अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा जो मॉस्क है, ये वहाँ पे जाने का एक रास्ता माना जाता है. ये जो गेट है, जब मुस्लिम रिलीजन का सबसे प्योर महीना जिसको हम रमज़ान कहते हैं, रमज़ान की स्टार्टिंग हुई इस ईयर, तब इसराइल ने इस गेट पर क्या कर दी, बैरियर्स लगा दिए, रोक टोक कर दी कि कोई भी यहाँ नहीं जा सकता. एंड जो पुलिस ऑफिसर्स थे ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द क्राउडेड डेट प्लेस. सॉरी, पुलिस ऑफिसर्स जो थे उन्होंने भी इस जगह पर क्या है, जो भीड़ भक्कड़ थी, इन सबको क्या कर दिया, नो एंट्री कर दिया. देन आफ्टर सम टाइम सम स्टीरियोटाइप जुदाइज्म और कॉल्ड कट्टरवादी यहूदियों ने क्या किया, पैलेस्टीन के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, पैलेस्टाइन के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया. और इन्होंने ब्लेम किया कि पैलेस्टीन के लोग ही यहूदियों पर हमला कर रहे हैं. समझ रहे हो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. खुद ने हमला किया और उल्टा आरोप लगा रहे हो कि इन्होंने हम पर हमला किया है. ठीक है. और इस पूरे इंसिडेंट से क्या हुआ, फिर से दोनों साइड्स के लोग में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई. और अप्रैल एंड होने तक, मीन्स जैसे ही अप्रैल एंड होने लगा, अप्रैल एंड तक इन दोनों देशों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया. और वो बल प्रयोग पे, मीन्स फोर्सेस पर ही इनकी जो लड़ाई थी वो पूरी आ गई, मार धाड़ पर इस चीज़ पे आ गई. अब इसके बाद क्या हुआ, 7 मई को जब जुम्मे, इनके रमज़ान में जुम्मे की जो नमाज़ ये लोग पढ़ने जाते थे, तो जुम्मे की नमाज ये जो थे ये मस्जिद में पढ़ने गए थे. तो वहाँ पर क्या हुआ, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा क्या हुई, पत्थरबाजी हुई. और ऑल्सो द प्रोटेस्टर्स यूज द पेट्रोल बम. जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया. 10 मई को On 10 May, Israel police claimed that thousands of people were collected in Al-Aqsa Mosque and they were collected stones and petrol bomb. Al-Aqsa, इसराइल ने ये दावा किया 10 तारीख को, ये क्लेम किया कि अल-अक्सा मॉस्क में, अल-अक्सा मस्जिद में बहुत भारी मात्रा में लोग, मीन्स thousands of people were collected in the Al-Aqsa Masjid and they were preparing for crowd and they were preparing for protest. ठीक है. और इन्होंने कहा कि इनका जो पूरा मकसद था, वो मकसद क्या था, जो जेरूसलम डे पर इनका फ्लैग मार्च निकलता है यहूदियों का, उस पर अटैक करना इनका मेन मोटिव था. इसी वजह से इन्होंने इतने सारे पत्थर और पेट्रोल बम्स कलेक्ट कर रखे थे हमारे इस स्पेशल डे पर, हमारे इस स्पेशल फ्लैग मार्च पर अटैक करने के लिए. अब ये जगह क्या है भाई, तो 1967 में क्या हुआ, 1967 जब अरब में और इज़राइल के बीच क्या हुई, वॉर हुई. इन दोनों देशों के बीच में वॉर हुई. तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट यरूशलेम पर इज़राइल ने अपना पूरा क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, अपना कब्ज़ा कर लिया.
इसमें क्या हुआ, इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी कैपिटल मानता है, ठीक है, जिस पर उसने कब्जा किया, अब वो उसको क्या है, अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी मानता है। बट मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी डज नॉट थिंक सो। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो ऐसा नहीं मानते कि ये इजराइल की राजधानी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि ईस्ट यरूशलेम उनकी आज़ाद मुल्क, उनकी आज़ाद देश की राजधानी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट दिस देखा जाए तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज, समझ रहे हो। मीन्स इनके जो बीच का मेन मुद्दा है, इनकी लड़ाई का जो मेन मुद्दा है वो यही ज़मीन है, क्या, ईस्ट यरूशलेम। ईस्ट यरूशलेम को इजराइल क्या है, वो अपनी राजधानी मानता है। उसने कहा 1967 में जो अरब और इजराइल में वॉर हुई थी, तो उसमें यरूशलेम को, ईस्ट यरूशलेम को हम लोगों ने जीता। और जबकि जो पैलेस्टाइन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे आज़ाद मुल्क की राजधानी है। तो ये इनका मेन मुद्दा है, ज़मीनी मुद्दा ये है, जिसकी वजह से ये दोनों देश आपस में इतना भिड़ते रहते हैं। इजराइल ईस्ट यरूशलेम में कह रहा है कि पैलेस्टीन लोगों को वो काफ़ी दिनों से, मतलब इजराइल जो है ईस्ट यरूशलेम में, क्योंकि वो अपना कब्जा मानता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो पैलेस्टाइन के लोग हैं वो वहाँ से उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, उनको बिल्कुल फेंकने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, ठीक है। और इसके ऊपर जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर क्या थी, बात भी चल रही थी, कुछ सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इतने सारे वायलेंस के कारण वहाँ पर ये सुनवाई टल गई, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। और इसके चलते पैलेस्टाइन के जो लोग थे उनमें और ज़्यादा डर, और ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया, और वायलेंस की भावना उनके अंदर और बढ़ गई। 1967 में ईस्ट यरूशलेम पर कब्जे की आड़ में इजराइल हर साल मार्च निकालता है, फ्लैग मार्च निकालता है। और इसमें जितने भी स्टीरियोटाइप जुडाइज लोग हैं, जितने भी कट्टरवादी यहूदी हैं, वो क्या करते हैं, बहुत नारेबाजी करते हैं। और वो नारेबाजी वो जानबूझकर मुस्लिम इलाके से होकर अपना इस फ्लैग मार्च को ले जाते हैं और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग स्लोगनियरिंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं, उत्साह, ठीक है। ये मार्च इस साल भी 10 मई को शाम 4 बजे निकलने वाला था, ठीक है। लेकिन इस्राइल का आरोप था कि इस फ्लैग मार्च पर हमले के लिए अलग सा मॉस्क में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, इसलिए सुबह ही पुलिस ने इस मस्जिद को खाली कराने का आदेश दे दिया। जब पुलिस ने ये आदेश दिया तो पुलिस अपने हथियारों के साथ मॉस्क में, मस्जिद में पहुंचेगी, क्योंकि उसको पता है क्या है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो लोगों ने मस्जिद में, मॉस्क में अपने पास बहुत सारे हथियार रख रखे हैं, पत्थर रख रखे हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल बॉम्ब भी रख रखे हैं। तो पुलिस ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया, वो ये सब चीज़ें, अपने हथियार, अपने इक्विपमेंट्स अंदर लेकर गई। और इस घटना में दोनों तरफ से खूब लड़ाई हुई, मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, उन्होंने पत्थरबाजी करी, और पुलिस वालों ने भी हैंड ग्रेनाइड्स, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए, कल की मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 280 पैलेस्टाइन के लोग घायल हैं, और लगभग 9 से 10 लोग पुलिस वाले भी जो हैं, पुलिस ऑफिसर्स इजराइल के, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और इस पूरी जो लड़ाई है, इस पूरी लड़ाई का हम जो असर है पूरे वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, हर किसी पर कितना इसका प्रभाव पड़ा है। आप इंडिया में भी देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत काफ़ी ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जैसे इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन, आपने ये देखा होगा, मैं लिख देती हूँ इसको, इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन, इस करके ऐसे करके बहुत सारे ट्वीट्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, ठीक है। जॉर्डन में भी इजराइल एम्बेसी के बाहर बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ। क्या एम्बेसी मतलब दूतावास, मतलब इजरायली दूतावास के बाहर जॉर्डन में भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा दंगे प्रसाद हुए। और वहाँ पर और देखा जाए तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस पूरे विषय पर, इस पूरे टॉपिक पर, इस पूरी लड़ाई पर बहुत क्या अपनी चिंता जताई है। जैसे रशिया, यूएस वगैरह जो हैं, इन्होंने, बड़े बड़े देश, ब्रिटेन वगैरह, इन्होंने अपनी चिंता जताई है और सबसे शांति बनाए रखने के लिए कहा है। इन सब पूरे मैटर्स पे जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, अब उनका बयान आता है।
क्योंकि सब कह रहे थे कि इतना सब कुछ आपके देश में हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो इन सब पर इजराइल के प्रेसिडेंट जो थे उनका ये बयान आता है कि हम किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आएंगे। ईस्ट यरूशलेम हमारी राजधानी है, वो हमारा देश का एक हिस्सा है, तो हम उसमें चाहें जो भी डेवलपमेंट कराना चाहें, हम उसमें कोई भी उसमें चीज़ कराना चाहें, वो हमारा हक है। तो इस हक पे हम कैसे भी उसको पूरा करें। जैसे हमारा किसी भी चीज़ पर हक होता है, वो पूरा हक होता है, तो ये हमारा हक है, हम इस हक को अपना जताएंगे और हम वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट करें तो हम इस पर किसी की नहीं सुनेंगे। अब वो डेवलपमेंट चाहे कैसा भी हो, ये उनका बयान आया था। ठीक है, जैसे ये सब चल रहा है तो इसको कुछ बड़ा जैसे ये इतना सब कुछ चल रहा है तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे तो उसमें हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है दोस्तों। सो गाइस, दिस इज़ द फुल स्टोरी बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। समझे। तो ये पूरा जो मैटर था, मैंने आपको पूरी 10 मिनट की वीडियो में जो समझाया वो यही था कि इजराइल और पैलेस्टाइन के लोगों में और इन दोनों कंट्रीज़ में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्यों कॉन्फ्लिक्ट था, क्या रीज़न था, क्या ज़मीनी फसाद था, क्या ज़मीनी मैटर था कि इस वजह से ये लोग इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये पूरा मैटर इतना था। ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाती हूँ वहाँ की कि आजकल वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे लोगों की हालात हैं इन सब चीज़ों पर। सो लेट्स सी द वीडियोज़। सो गाइस, मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगी। प्रे फॉर पैलेस्टाइन। यू डोंट नीड टू बी मुस्लिम टू स्टैंड फॉर पैलेस्टाइन, यू मस्ट नीड टू बी ह्यूमन। आप लोगों को मुस्लिम होने की ही ज़रूरत नहीं है कि आप पैलेस्टाइन के लोगों की हेल्प करें, उनके लिए प्रे करें, उनके लिए दुआ करें। आप एक ह्यूमन बींग होने के नाते, एक मानव होने के नाते उनके लिए भी प्रे करिए। सो लेट्स वायरल दिस ट्वीट, प्रे फॉर पैलेस्टाइन। अब इस पूरे इंसिडेंट पर आप लोगों का क्या सोच है, आप लोगों की क्या धारणा है, क्या आप लोग इस पूरे मैटर में सोचते हैं। तो आप प्लीज़ पूरे अपना थिंकिंग जो है इन शॉर्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इस पूरे मैटर्स पर क्या सोचते हो। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, लेट्स डू द सब्सक्रिप्शन। ओके, टाटा, बाय बाय।